हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 6? निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप लिखिए। ये दिया हुआ है आपको, इसका प्रसारित रूप लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वसमीकरण यहाँ लिख लेंगे। मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, छठे का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x + 1 का होल क्यूब। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सर्वसमीका, लिखेंगे सर्वसमीका के प्रयोग से तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a + b का होल क्यूब। तो इसके लिए क्या होता था, देखिए x + y का होल क्यूब होता था ना, तो क्या लिखते थे आप, x³ + y³ + 3xy x + y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ये कैसे, जब देखिए ये 3xy है ना, इसका x में गुणा करेंगे तो आएगा 3x² y, और जब y में गुणा करेंगे तो 3xy²। तो हम अपनी आसानी से क्वेश्चन करने के लिए हम ये वाला फार्मूला लिखते हैं। क्या है, चूँकि हमने a भी लिया है तो हम लिखेंगे a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये फार्मूला है। अब हम यहाँ से इस फार्मूले में रखेंगे, कितना है, a की जगह यहाँ पे 2x दिया हुआ है, b की जगह 1 दिया हुआ है। तो ये होगा 2x + 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ a³ है, a³ मतलब 2x का होल क्यूब + b³ मतलब 1³ + 3 × a², यानी 2x का स्क्वायर × b1 + 3ab है ना, 3ab², 3 × a × b²। तो ये कितना हुआ, करेंगे गुणा तो 8x³ + 1 ही होगा। 1 का कितनी बार भी गुणा करेंगे आप 1 ही आएगा। ये 2 दूनी 4 होगा और 4 तियाँ 12x²। जब इसमें 1 का गुणा करेंगे तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही आएगा। फिर ये करेंगे इसका 1 ही होगा, 1 का इसमें करेंगे तो वही आएगा, 3 दूने 6x। यानी कि जो दिया हुआ था 2x + 1, जो घन दिया हुआ था उसका प्रसारित रूप इतना है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 2a - 3b का क्यूब। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, x - y का होल क्यूब। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, हम ये क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। जो देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है आपको, लेकिन है बहुत ईजी, बिल्कुल ऐसे ही, बस फार्मूले पे रखना है और कुछ नहीं करना। 3/2x + 1 कितना है, 3/2x + 1 का होल क्यूब है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला a + b का होल क्यूब, ऐसे ही बिल्कुल लिखिएगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, 3/2x + 1 का होल क्यूब, a की जगह इतना है और b की जगह 1 है। a³ यानी 3/2x का क्यूब + b³ है ना, b³ कितना है, 1 का क्यूब + 3 × a² मतलब 3/2x का स्क्वायर × b मतलब 1 + 3 × a का मतलब 3/2x × 1 का स्क्वायर। आप गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9, x² / 2 दूना, सॉरी यहाँ 3 बार गुणा होगा ना क्योंकि क्यूब है, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, x³ यहाँ होगा, प्लस ये तो 1 ही होगा। और यहाँ से करेंगे तो 3 × 3 = 9, यहाँ स्क्वायर है और एक बार यहाँ भी 3 है, यहाँ 27 होगा, x का स्क्वायर होगा, अपान यहाँ 2 दूने 4, प्लस ये 3 × 3 = 9 होगा और ये x/2। तो इसका प्रसार कितना हुआ, 3/2x + 1 का होल क्यूब। इसका प्रसार कितना हुआ, इतना। ये हुआ आपका आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x - 2/3y का होल क्यूब। कितना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये थर्ड था, ये फोर्थ है। x - 2/3y का क्यूब,
तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस, देखिए जब यहाँ से आप इसमें गुणा करेंगे 3x y का x में तो 3x स्क्वायर वाई, और जब यहाँ से इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 3x वाई स्क्वायर कितना हुआ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब हम x माइनस 2/3y का होल क्यूब मान रख देंगे, a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब इतना 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होगा, ये सॉरी यहाँ पे ए बी हम लेंगे क्योंकि ए बी लेकर चल रहे हैं ना, a माइनस बी ए, तो यहाँ पे b ही होगा, तो a स्क्वायर की जगह यहाँ x स्क्वायर है, b की जगह कितना है 2/3y प्लस 3 इंटू a की जगह x होगा और b की जगह कितना होगा 2/3y का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 8, उसके साथ y का क्यूब होगा और ये करेंगे तो 27 माइनस 3 से 3 देखिए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 बचा, एक्स स्क्वायर बचा y। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 a भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी कितना बचा 2x बचा y स्क्वायर, यानी कि जो आपका घन दिया हुआ था उसका प्रसार कितना आया, इतना, ये हुआ आपका आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान निकालिए। ये दिया हुआ है, इनका आपको मान निकालना है। पहला है 99 का होल क्यूब, सेवन का फर्स्ट 99 का होल क्यूब। तो जब स्क्वायर था तो हमने बताया था आपको कि यहाँ पे देखिए जो करने में आपको आसानी हो, अगर आप इसको कर देते हैं 90 + 9 इसका होल क्यूब करेंगे तो इसका और इसका गुणा करने में आपको कठिनाई होगी ना, इसलिए हम ऐसा ना करके हम करते हैं क्या 100 - 1 का होल क्यूब। 100 में से 1 जाएगा तो 99 ही बचेगा ना, इसलिए हम 100 - 1 का होल क्यूब करते हैं। ठीक है, अब ये बना क्या 100 - 1 का होल क्यूब, ये फार्मूला हुआ a माइनस बी का होल क्यूब। कुछ नहीं करना, आपको लिखेंगे सर्वसमीकरण के प्रयोग से, सर्वसमीकरण के प्रयोग से क्या होगा सर्वसमीकरण, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर कितना था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही था ना। अब हम मान रख देते हैं यहाँ पे a की जगह कितना है 100 माइनस b की जगह 1 का होल क्यूब। अब a 100 का क्यूब माइनस b कितना हुआ 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू b मतलब 1 प्लस 3 इंटू a मतलब 100 इंटू 1 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 3 बार आप करेंगे तो ये 6 शून्य हो जाएगा, माइनस 1 होगा, माइनस इसका 2 बार करेंगे तो 3 इंटू ये होगा इतना और प्लस ये होगा 300 ओनली। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए जुड़ जाएगा, तो ये 1 2 3 और ये 300 हो जाएगा, माइनस 1 हुआ और ये हुआ 3 मतलब 30,000 हुआ, तो ये 30,000 हुआ, इसमें एक और जुड़ जाएगा तो ये कितना हुआ, यानी कि 30,001। अब इसमें से आप इसे निकालेंगे तो ये 97 और ये इतना बचेगा, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 99 का होल क्यूब जो दिया था उसका प्रसारित रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 102 का होल क्यूब है। ठीक है, 102 को आप क्या लिख सकते हैं
100 + 2 इसका होल क्यूब करेंगे तो ये कितना होगा a + b का होल क्यूब। इसका फार्मूला लगाएंगे, a की जगह 100 रखेंगे, b की जगह 2 रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। फिर ये है 998, इसको क्या कर सकते हैं आप 1000 - 2, 1000 में से 2 घटा देंगे तो 998 आ जाएगा इसका क्यूब ना। तो a हुआ a - b का होल क्यूब फार्मूला लगेगा, a का मान 1000, b का मान 2 मान रखेंगे सर्वसमीका में और जो भी वैल्यू आएगा इसका आंसर, मतलब कि 998 का होल क्यूब जो दिया हुआ है उसका प्रसार इतना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन बहुत इजी है उसी में हम आपको होमवर्क देते हैं ताकि आपको वो रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस हो जाए और आपको भूले ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये दिया हुआ है, इस बार पहले क्या दिया हुआ था, इसका क्यूब घन दिया हुआ था, आपको प्रसारित करना था। इस बार क्या दिया हुआ है, प्रसारित रूप दिया हुआ है, आपको इस तरह से लाना है। तो पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट 8a³ + b³ था। उसके बाद क्या है प्लस 12a² + 12a² + 6ab², यही था ना। तो सबसे पहले आप इसे बनाइए उस फॉर्म में ताकि हम a + b का होल क्यूब उस तरह से लिख सकें। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। आप देखिए 3 बार गुणा करेंगे तो वही आएगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8a³ + b³ को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस क्या होता है फार्मूला क्या होता है a + b का होल क्यूब का, होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², यही होता है ना। इतना हमने बना लिया है। अब हमें करना क्या है, पहले 3 होता है, इसको हम आगे लिख लेते हैं। अब a² है ना 12 में से 12 में से हमने 3 निकाल लिया तो कितना बचा, 4 बचा ना, 3 चौक 12 होता है ना, तो 4 बचा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। ये देखिए इतना आपका कंप्लीट हो गया बिल्कुल। 2 दूनी 4a² हो गया, 3 सब का गुणा करेंगे तो 12a², इतना हो गया ना। b तो b की जगह पे सिर्फ b है, ऐसे लिख देंगे। अब ये क्या होता है 3ab², 3ab² होता है ना, 3 पहले लिख लीजिए। a को यहाँ पे भी a है ना, यहाँ पे भी a भी लिख लिया आपने। b², देखिए यहाँ a की जगह पे 2a है, a की जगह पे देखिए a³ है ना, a³ की जगह हमने कितना लिखा है 2a का क्यूब, इसीलिए यहाँ a की जगह कितना होगा 2a × b का b²। अब देखिए 3 दूना 6a, 6ab² हुआ ना। तो अब हम सर्वसमीका लगाएंगे, सर्वसमीका से सर्वसमीका क्या है a + b, या आप x लिख लीजिए जब आपका a b में दिया हुआ है, x + y का क्यूब बराबर x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आप पहले इसको लिखेंगे इसके बराबर इतना, अतः 8a³ + b³ + 3 × 2a का होल स्क्वायर × b + 3 × 2a × b², ये 2a का होल क्यूब कर दीजिए क्योंकि हम ये वाला लिख रहे हैं ना। इतना बराबर क्या होगा x + y का होल क्यूब। x कितना है 2a + y कितना है b, यानी कि ये जो बना ये कितना था 2a + b का होल क्यूब। इसको आप कितना लिख सकते हैं 2a + b, 2a + b, 2a + b, यानी 3 बार आप इसका गुणा कर देंगे तो ये जो दिया हुआ था प्रसार वही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतना है, ये प्रसार आप करेंगे बिल्कुल, देखिए यही है सेम ना, बस यहाँ पे क्या बनेगा, जब प्रसार आप करेंगे तो 2a - b का होल क्यूब, बिल्कुल यही, अंक भी यही है और अचर भी, चर शब्द भी यही है a और b, बस यहाँ पे माइनस माइनस, इसका मतलब कौन सा फार्मूला बनेगा 2 माइनस वाला, x - y का होल क्यूब।
ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे भी माइनस वाला बनेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब माइनस ये 5a का क्यूब, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना। यानी कि x की जगह पे कितना दिया हुआ है, x की जगह पे 3 दिया हुआ है, y की जगह पे 5a दिया हुआ है, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, फिर कितना होता है 3a स्क्वायर, उसके बाद b होता है ना, b कितना दिया हुआ है 5a। अब आप इन तीनों जब इसका गुणा करेंगे, सिर्फ आप फार्मूला दिमाग में रखिए, जैसे जैसे फार्मूला है वही वही आप लिखते चले जाइए इन दोनों से, ठीक है। अब प्लस होता है प्लस 3ab स्क्वायर ना, 3a, a की जगह कितना है 3 है, b स्क्वायर कितना है ये 5a का होल स्क्वायर। जब आप इसका गुणा करेंगे तो इतना इतना आएगा, ठीक है। अब इसका क्या हो गया, जब आप सर्वसमीका लगाएंगे तो ये कितना बनेगा, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x की जगह कितना दिया हुआ है 3 माइनस वाई की जगह 5a, यानी कि इतना का आप प्रसार करेंगे तो ये आएगा। देखिए ये भी हमने थर्ड वाला भी बता दिया, इसका भी हिंट कर दिया, ये तो बिल्कुल यही है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रसार किसका है 8, ये 4a का क्यूब आप करेंगे तो ये 64a क्यूब आएगा, माइनस 3b का करेंगे तो क्यूब। अब कितना होता है, जब आप फार्मूला x माइनस वाई का होल क्यूब का लगाते हैं तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x कितना दिया हुआ 4a का स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, उसके बाद y होता है ना 3b। अब इसका आप गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, प्लस x इतना है ना, उसके बाद x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, y कितना होता है, ये होता है, अब होता है 3xy स्क्वायर, 3x 4ay स्क्वायर यानी 3b का होल स्क्वायर। ये बनेगा क्या 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ये है 27p क्यूब, कितना था 27p क्यूब माइनस 1/216, फिर क्या है 9/2p स्क्वायर, 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। क्वेश्चन नंबर ये 5। तो इसको आप क्या कर सकते हैं 3p का होल क्यूब, ठीक है, ये 1/6 का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब। फार्मूला क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये बन गया x क्यूब, ये बन गया y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर। अब y है ना, y मतलब 1/6, फिर प्लस 3 इंटू एक्स है ना, x मतलब 3p इंटू वाई स्क्वायर मतलब 1/6 का होल स्क्वायर। ये फार्मूले पे बिल्कुल बन गया। अब इस इतना बराबर कितना होता है, ये ना x मतलब 3p माइनस y मतलब 1/6 का होल क्यूब, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।